हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए देखते हैं क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चार्ज है क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज है जो कि क्यू नॉट चार्ज है। इसी चार्ज को हम बोलते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज। ठीक है, कहने लोग क्या है कि इतना छोटा चार्ज है कि इसका जो मैग्नीट्यूड बहुत कम है, मतलब कि ये किसी बॉडी फोर्स नहीं लगा सकता। अब क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे इस तरफ पास में। तो यहाँ पहुंचा, तब यहाँ देखा कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, मतलब इसको क्या पुश कर रही है उस तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो मतलब क्या है कि इस बॉडी के मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है। और इसी कारण क्या है, इसके चारों ओर हमको पता चल गया क्या है, एक फील्ड है जो इसके अंदर आने पर जानते क्या है, हमें फोर्स क्या होगा, महसूस होगा। तो मतलब क्या हो गया कि इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इसके चारों ओर चार्ज के एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां पे हम किसी भी चार्ज को लेके आएंगे क्या करेगा, वो चार्ज महसूस करेगा। ठीक है, समझ में आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने क्या है कि इसके चारों ओर जो स्पेस नहीं है, और स्पेस में कोई भी चार्ज लेके आओगे, अगर वो क्या फोर्स का एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, जहां तक ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वहां तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ आइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे चार्ज है, ठीक है, क्यों। अब इस चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्यू नॉट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि यहाँ पे कितना फोर्स आएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, कौन चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज। क्या होगा, टेस्ट चार्ज। ये भी क्या है, हमारा वेक्टर फॉर्म है। ये भी हमारा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई का क्यू। मतलब कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। मतलब कि जितना फोर्स एक्टिव हो रहा है उस चार्ज पे, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अब जानते हो इस हम क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, इस तरह लिखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा स्टेप लिखिए यहाँ पे कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज न्यूटन पर कूलाम। कहना क्या है, ऊपर क्या है, फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा, और यहाँ क्या है, चार्ज है तो कूलाम। तो क्या है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, एक यहाँ लिखिए स्टार बना के, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे होगी इज वोल्ट पर मीटर। कहने लोग क्या है कि आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि E इक्वल टू वी बाई का एक्स। मतलब क्या है, ये हमारा पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक यूनिट और आएगी वोल्ट पर मीटर, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, फोर्स, मतलब कि एम एल टी माइनस का 2। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हमारा चार्ज है ए टी। ठीक है, अब इसे ऊपर ले जाइए, एम एल और टी कितना, -3, और क्या हो जाएगा, ए माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा ये आपको याद रखना है, कितना बातें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको यूज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फार्मूला क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला, इसको और मॉडिफाई कर लीजिएगा कि E इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई का क्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, बहुत जगह भी यूज होता है कि अगर हमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और चार्ज पता हो वहां पे कितना है,
तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कूलाम का चार्ज प्लेस कर दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3 न्यूटन पर कूलाम है। तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स कितना होगा, तो सीधी बात है कि फोर्स इक्वल टू क्या है, ई और क्यू। अब ई कितना है, 3 है, और क्यू कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार आपको याद रखना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आए और उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ये आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को बेहतर करिए।